हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के आंसर की को आउट कर दिया, लेकिन ये जो आंसर की आउट की गई है ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक के साथ आउट की गई है, एक बड़ी गलती के साथ आउट की गई है। इतनी बड़ी गलती है कि जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो डेंजर के अंदर है। अब जिन भी कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता लग गया या फिर जो भी कैंडिडेट्स इस गलती के शिकार हुए हैं, अब यहां पर वो बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है ये गलती आपकी भी आंसर की भी हुई हो और आपको इसके बारे में ना पता हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं कि क्या कुछ गलती हुई है, कैसे आप उस गलती को सुधार सकते हैं, कैसे आपको उस गलती के लिए अपील करनी है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, बस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। देखिए, जब दिल्ली पुलिस की जो आंसर की है वो एसएससी ने आउट की, तो उसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थे, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो क्वेश्चंस आप करके आए थे उनके अंदर यहां पर क्या हो गया है, यहां पर उसके अंदर जो मिस्टेक है वो आपको देखने को मिल रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट फर्स्ट है, उसने 87 जो है वो अटेम्प्ट किए थे, लेकिन जब आंसर की यहां पर आई है, जब आंसर की यहां पर आई है तो उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि उसने सिर्फ 80 ही अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, साथ में ही कुछ जगह पर उसने देखा कि मेरा जो आंसर है वो मैंने किया था सेकंड, मैंने ऑप्शन को जो है यहां पर मैंने अप्लाई किया था, लेकिन जब आंसर की आई तो इसके अंदर वो ऑप्शन है उसके ऊपर टिक ही नहीं दिखा रहा, वो यहां पर दिखा रहा है नॉट आंसर्ड। ठीक है, नॉट आंसर। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जब आंसर की आती है तो हम उसको जब चेक करने लगते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि बीच में एक आधे क्वेश्चंस ऐसे हो गए हैं कि हमने देखा कि हमने 87 किए थे, तो बाद में हम सोचते हैं यार क्या पता ध्यान नहीं दिया हो, एक आधे क्वेश्चंस मैंने आंसर नहीं किया हो। तो यहां पर इस तरह से जो 2, 4, 5 क्वेश्चंस का जो हेरफेर आ जाता है, यहां पर कई बार कोई कैंडिडेट पकड़ लेता है, कोई बार एक आधे क्वेश्चंस होते हैं उनको नहीं पकड़ पाता है। लेकिन यहां पर जो मिस्टेक है, ये इस तरह की जो मिस्टेक है वो आपके आंसर की के अंदर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ज्यादा हजारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके साथ ये इस तरह की गलती जो है वो आंसर की के अंदर हुई है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट जो है वो यहां पर 70 करके आए हैं, और जब उनके आंसर की के अंदर दिखा रहा है कि उन्होंने 90 प्लस जो है वो यहां पर अटेम्प्ट किए, यानी कि जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट था वो घट भी गया है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहां पर बढ़ भी गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऐसे कह रहे कि सर हमने ना ये कुछ क्वेश्चन थे जिनको टिक करके आए थे लेकिन हमारे टिक ही नहीं हो रहे, यहां पर नोट आंसर्ड हमें दिखा रहा है। सो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं, डिफरेंट जो मिस्टेक्स हैं, ये आंसर की के साथ आपको देखने को मिल रही है। अब जो रिजल्ट, अब जो आपके आंसर की आउट की गई है उसी के बेस पर आपके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। अब अगर आंसर की के अंदर आप करके आए हो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है, और 70 क्वेश्चंस के बाद आपके दिखा देते हैं 60, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 60 क्वेश्चंस के जो नंबर आए हैं उन्हीं में से बनेगा, 60 क्वेश्चंस करके आए हो। इसके अलावा एक बच्चा 60 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 90% एक्यूरेसी के साथ करके आया है, लेकिन उसका अटेम्प्ट यहां पर 90 दिखा दिया है, और जहां पर जो एक्यूरेसी है वो घट के 70% हो जाती है। सो इसका नुकसान जो है वो किसको, कैंडिडेट को यहीं पर देखने को मिलेगा। कैंडिडेट का जो फ्यूचर है वो यहां पर जो इनका कैंडिडेट है उनका फ्यूचर यहां पर डेंजर के अंदर है यहां पर। ठीक है, सो यहां पर इस तरह की जो ये मिस्टेक्स है ये यहां पर कॉमनली जो अभी तक हमें देखने को मिली है वो आंसर की के अंदर आ रही है। अब आप सभी को क्या करना है भाई, आंसर की का तो आपका जो सिस्टम था आप सभी लोगों ने डाउनलोड यहां पर कर ली होगी। अब आपको करना क्या है, एक बार चेक करना है कि आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या था, कि आप कितने अटेम्प्ट, जब कंप्यूटर पे आप सबमिट करते तो आपको दिखाता है योर अटेम्प्ट इज 90, इवन 70 या फिर 60 जो भी है आपका। इसके अलावा जब भी आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो माइंड में रहते हैं कि मैंने क्या आंसर दिया क्या नहीं, तो वहां पर आपको चेक करना है कि आपका वहां पर आंसर्ड दिखा रहा है, रॉन्ग दिखा रहा है, या फिर नॉट आंसर्ड दिखा रहा है। ठीक है, नॉट आंसर्ड आपका यहां पर दिखाना है। ये वाली जो चीजें हैं ये यहां पर आपको अपनी आंसर की के अंदर चेक करनी है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 70 करके आए हैं, ठीक है, 70 करके आए हैं, और उनके जो करेक्ट है, ठीक है भाई, जो करेक्ट है वो तो दिखा रहा है 4, और इसके अलावा जो जितने भी मान लो जो आपके 64 जो क्वेश्चंस है वो दिखा रहा है नॉट आंसर। ठीक है, नॉट आंसर्ड। ये आप समझ लेना भाई, मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट लग रही है जिस वजह से ये राइटिंग ऐसी आ रही है, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूं उससे आप समझते जाना। ठीक है, तो 64 यहां पर दिखा रहा है नॉट आंसर्ड, और जो उनके मार्क्स वगैरह उनमें वो दिखा रहा है कि हाँ ये करके आया है, इतने क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, सो इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो आपकी देखने को मिल रही है। अब यहां पर दो तरीके की जो ये जो चीजें हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है। अब कैसे हो सकती है दो तरीके से, उन चीजों के बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीजें क्या हो सकती है, ये एक हो सकता है, क्या हो सकता है, एक ग्लिच हो सकता है।
ठीक है। ग्लिच, टेक्निकल जो ग्लिच होता है आपका, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है कि आपका जो है सिस्टम एरर हो सकता है, कंप्यूटर एरर हो सकता है कि जब आपके आंसर की को जब चेक किया गया, अपलोड किया जा रहा है, जब उसके और जो उसके प्रोसेस चल रहे हैं उसके अंदर वहां पर जो एरर है वो देखने को मिले, और उस वजह से जो आंसर की के अंदर ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। सेकंड, बहुत सारे बच्चों ने हमें ये बोला है कि जो माउस है, जो सेंटर्स पे माउस थे, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और वो क्या कर रहे थे, जो क्लिक हैं, ठीक है, जो क्लिक है वो 4 से 5 या 2 से 3 क्लिक यहां पर ले रहे थे। ठीक है। अब यहां पर उन कैंडिडेट्स का कहना है कि ये हमने भी फेस किया है, या हो सकता है किसी और कैंडिडेट ने भी किया हो, कि जब वहां पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे तो वहां पर उसने एक बार क्लिक किया, नहीं हुआ तो उसने 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार क्लिक कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक बार किया लग गया, दूसरी बार किया हट गया, फिर किया लग गया, फिर किया हट गया। उनका मानना है कि इस तरह से भी हो सकता है। सेकंड कैंडिडेट्स का कहना है कि हो सकता है उसने यहां पर क्लिक किया हो एक बार या 2 बार किया हो, और जल्दबाजी की वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से उसने ध्यान ना दिया हो, और उसका जो ऑप्शन है वो यहां पर लॉक ही ना हुआ हो। ठीक है। तो इस तरह से भी यहां पर ये चीजें बताई जा रही है कि इस तरह से भी जो सिस्टम एरर के साथ साथ हो सकता है कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कि जब आप माउस को क्लिक कर रहे थे तो आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, और ये एरर हो गया, और इसकी वजह से आपको लगा कि मैंने अटेम्प्ट किया और मेरा अटेम्प्ट ना हुआ। ठीक है। ये यहां पर जो है कैंडिडेट्स ने हमें जो बताया है उसके बेस पर ही आपको यहां पर ये चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है। अब चाहे वो माउस से हुआ हो, चाहे वो टेक्निकल हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ एक गड़बड़ हुई है, और अगर आपको कॉमनली आपको याद है अच्छे से कि आपने 70 अटेम्प्ट किए तो आपका 90 कर दिया, और 70 अटेम्प्ट किए तो आपके 55 कर दिया। अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही हैं तो आपको भी क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एसएससी के हेडक्वार्टर पे जाके वहां पर उन्होंने उनको लेटर दिया है, और वहां पर उनकी रिसिप्ट ली है लेटर की, और उनको बोला है कि आपका जो प्रोसेस है वो यहां पर इनको ठीक करें, और हमें उस प्रोसेस को ठीक करने के बाद जो हमारी आंसर की है वो यहां पर जारी की जाए। ठीक है। सो अब आपके हाथ में भी क्या है, आपके हाथ में भी यही है कि अगर एसएससी जो बच्चे गए हैं उन्हीं के बेस के ऊपर, अगर कॉमनली जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी अगर जो आंसर किए उन सबको ही एक बार फ्रेश तरीके से अगर चेक करती है, फ्रेश तरीके से उनको अगेन वो सबमिट क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको चेक करने के बाद, एरर फ्री करने के बाद अगर दोबारा से अपलोड करती है तो बात ठीक है। अदरवाइज आप भी अपना जो लेटर है वो दिल्ली के लोधी रोड के ऊपर एसएससी हेडक्वार्टर के अंदर जाकर आप उसको दे सकते हो। ठीक है। सो यही अभी तो फिलहाल के लिए तो यही प्रोसेस है कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, बाकी तो बाद में एसएससी इस चीज के ऊपर संज्ञान भी लेगा, क्योंकि बच्चे वहां पर पहुंचना शुरू होंगे, हजारों बच्चे हैं, तो वो हो सकता है कि अब आपकी जो आंसर की वो अगेन से या तो रिवाइज करके निकाली जाए, भाई अगेन से आपके आंसर की निकाले सभी बच्चों की, या फिर जिन भी बच्चों को दिक्कत है उनकी दोबारा से आउट की जाए पर्टिकुलर रोल नंबर्स की। अब करेगी क्या वो तो बात की बात है, लेकिन सॉल्यूशन ये है कि आप भी एज सुन एज पॉसिबल अगर आपके साथ ये दिक्कत हुई है तो आप सबसे पहले तो एक मेल डाल सकते हैं एसएससी को एक मेल डाल दीजिए। ठीक है। एसएससी के टोल फ्री नंबर पे या नंबर जो भी पेड नंबर उस पर कॉल कर लीजिए। इसके अलावा रजिस्ट्री जो होती है ना, उससे आप एक लेटर लिख के, अगर आप दूर रहते हैं, मान लो आप वेस्ट बंगाल रहते हैं, ठीक है, आपने ये पेपर दे दिया कि मैं दिल्ली पुलिस में लगना चाहता हूं, ठीक है, सो आप अगर दूर रहते हैं तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्ट्री करवा के एसएससी के नाम से आप डाल दीजिए, वहां पर भी आपका जो रिकॉर्ड है वो वहां पर सबमिट हो जाएगा। बाकी आप इन पर्सन जाकर अगर डालना चाहते हैं तो बात अलग है, आप नियर बाई है, अगर आप इजीली पहुंच सकते हैं तो आप जाकर भी अपना लेटर वहां पर दे सकते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए तो आप यही कीजिए, बाकी जैसा भी होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा एक ट्विटर के ऊपर भी अगर आप जुड़ते हैं ज्यादा तो एक ट्विटर के ऊपर भी हम चला देंगे, जिससे कि एसएससी को ये बात क्लियर तौर पे पता लग जाए कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर फेस बच्चे जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। सो ट्विटर जो है वो हम कल ही चला देंगे ताकि जल्दी से जल्दी बच्चों को मिल सके। डिटेल्स जो है वो आपको सारी शेयर कर दी जाएगी शाम को, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है कि इस तरह की मिस्टेक्स आपके साथ हुई है या नहीं, एक बार आप अपने आंसर की को चेक करें, उसके बाद रिकॉर्ड देखें कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मान लो 70 अटेम्प्ट किए, उसमें से अगर आपके 3 क्वेश्चंस भी कम हो जाते हैं तो आप मान के चलिए अगर वो सही होंगे तो आपको वही नंबर सिलेक्शन के पास भी ले जा सकते हैं और सिलेक्शन से दूर भी ले जा सकते हैं। तो माइन्यूटली उस चीज को चेक कीजिए कहीं आप इस गलती का शिकार हैं या नहीं है। ठीक है। सो अगर
ये सारे प्रोसेस होते हैं, इनके अंदर अगर दोबारा से रिवाइज कुछ होता है तो होप सो आपका रिजल्ट भी लेट आएगा और रिजल्ट की वजह से आपका जो फिजिकल है वो भी डिले में हो जाएगा, लेकिन क्या होंगे वो वक्त में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो जो अपडेट थी वो आपको यहां पर मैंने बता दी है। सो आपकी क्या ओपिनियन है, कौन कौन लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुल रहे हैं, जल्दी से एंट्री करके जाना, अपनी परेशानी बता के जाना, ताकि उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के बेस के ऊपर आपका कोई सोल्यूशन करवाया जा सके। सो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।